जब मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कुछ बहुत ही रोचक देखा। उन्होंने देखा कि पौधों की एक जनसंख्या में वो पौधे जो बैंगनी फूल उत्पन्न करते थे, वो हमेशा ऐसे बीज उत्पन्न करते थे जिनका बीजावरण भूरा होता था और उनके अक्ष का रंग भी होता था। अक्ष वो स्थान होता है जो पत्ती और तने के बीच में होता है और लगभग हमेशा उसका रंग लालिमा युक्त होता है। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि उसी जनसंख्या में वो पौधे जिनके फूल सफेद होते थे, उनके बीजों का बीजावरण बिना रंग का होता था और उनकी अक्ष भी बिना रंग की होती थी। उन्होंने इस अवलोकन को इस तथ्य से जोड़ा कि ये सभी लक्षण एक ही जीन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मॉर्गन द्वारा फल मक्खी पर प्रयोग करने से पहले की बात है। इसलिए मेंडल को संलग्नता यानी कि लिंकेज या पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपने अवलोकन को इस रूप में समझा कि ये सभी लक्षण एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं और वो गलत नहीं थे। ये एक बहुप्रभाविता यानी कि प्लायोट्रोपी का उदाहरण है। प्लायोट्रोपी शब्द में प्लायो का अर्थ है अनेक और ट्रोफी का अर्थ है प्रभाव। तो ये एक यूनानी शब्द है जो इस घटना को दर्शाता है कि एक ही जीन कई लक्षणों या गुणों को नियंत्रित कर सकता है और वो सभी स्पष्ट रूप से असंबंधित भी हो सकते हैं। यदि हम इन लक्षणों पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच कोई संबंध नहीं है। ये फूल का रंग, बीजावरण का रंग और अक्ष का रंग है। ये सभी अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन किसी तरह एक एकल जीन की अभिव्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होता है और ये सिर्फ दो या तीन जीन नहीं है जो गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं, जिससे वो हमेशा एक साथ विरासत में मिलते हैं। सहलग्नता और पुनर्योजन के बारे में जो हमें पता है, उसके आधार पर हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये बहुप्रभाविता का प्रभाव है और सिर्फ संलग्न जीन नहीं है। आइए एक छोटा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि तीन लक्षण हैं और दो परिदृश्य हैं। पहला परिदृश्य बहुप्रभाविता वाला है, जहां ये सभी लक्षण एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा परिदृश्य ये है कि वो सभी अलग अलग जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन वो सभी संलग्न जीन हैं, जिससे उनके साथ विरासत में मिलने की संभावना हमेशा अधिक रहती है, बजाय अलग अलग विरासत में मिलने के। यदि आप सहलग्नता और पुनर्योजन का पुनरावलोकन करना चाहते हैं, तो हमारी सहलग्नता और पुनर्योजन पर बनी वीडियो जरूर देखें। अब मान लीजिए कि इन जीनों में से किसी एक में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन होता है। यदि हम ये मानते हैं कि यह सहलग्न जीन की स्थिति है, तो मान लें कि लक्षण ए को नियंत्रित करने वाले जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। अब यदि ये लक्षण एक साथ विरासत में मिलते हैं, यदि ये जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं, तो ए में उत्परिवर्तन होने से अन्य दो लक्षण डी और सी की अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं होगी। यदि हम मान लें कि ये फूल के रंग के लिए है और बी बीजावरण के रंग और सी अक्ष के रंग के लिए है, तो यदि फूल के रंग के लिए जिम्मेदार जीन में उत्परिवर्तन होता है, तो यह बीजावरण के रंग या अक्ष के रंग की अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। पौधे का बीजावरण अभी भी भूरा होगा और अक्ष का रंग अभी भी लालिमा युक्त होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि ये एक एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता, तो उस एकल जीन में उत्परिवर्तन होने से सभी तीन लक्षण प्रभावित होते। फूल का रंग बैंगनी नहीं हो सकता, बीजावरण का रंग भूरा नहीं हो सकता। कुछ इस तरह का प्रभाव देखा जा सकता था और वैज्ञानिकों ने जो देखा वो सटीक रूप से सही था। इस जीन में उत्परिवर्तन होने से सभी अन्य लक्षण प्रभावित हो रहे थे। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि एक ही जीन कई लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर रहा था और यही बहुप्रभाविता कहलाता है। बहुप्रभाविता केवल पौधों में ही नहीं, बल्कि मनुष्यों और अन्य जीवों में भी पाई जाती है। मनुष्यों में बहुप्रभाविता का एक
बहुत ही सामान्य उदाहरण फिनाइल कीटोन्यूरिया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक आनुवंशिक विकार है जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए जिम्मेदार जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब अगर आपको याद हो तो फिनाइल एलेनाइन एक अमाइनो एसिड है। शरीर में इसे टायरोसिन में परिवर्तित करना पड़ता है ताकि ये उपापचय होकर शरीर से निर्वासित किया जा सके। लेकिन यदि इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये एक अकार्यशील फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उत्पन्न करता है जो फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। इस एंजाइम की अनुपस्थिति या निम्न स्तर के कारण फिनाइल एलेनाइन शरीर में एकत्रित होने लगता है। अब फिनाइल एलेनाइन का ये संचय केवल एक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि ये कई प्रणालियों को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो बौद्धिक असक्षमता और मिर्गी हो सकता है। अवयव तंत्र यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें तो त्वचा में रंजकता की समस्या, शरीर में दुर्गंध। हड्डियों और स्नायुओं की बात करें तो सिर का आकार छोटा हो सकता है और विकास संबंधी असमानताएं भी हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एकल जीन जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज के लिए जिम्मेदार है, ये कई प्रणालियों पर प्रभाव डालता है। तो बहुप्रभाविता के कुछ अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? मार्फन सिंड्रोम, ये एक संयोजी ऊतक विकार है। ये हड्डियों और उपास्थि को प्रभावित करता है, जिससे लोग असामान्य रूप से लंबे और पतले टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाले होते हैं। रक्त वाहिकाएं, हृदय और फेफड़े को सहारा देने में कठिनाई होती है, जिससे प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ये लेंस को भी प्रभावित करता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं। दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल डिजीज, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए जिम्मेदार जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। असामान्य लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है जिससे वे सिकल यानी कि हंसिए के आकार के हो जाते हैं। ये रक्त परिसंचरण प्रणाली को प्रभावित करता है। इन हंसिए आकार की आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में आपस में चिपकने की प्रवृत्ति होती है, जिससे रक्त थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी होने के कारण ऊतक मर सकते हैं, जिससे कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एल्बिनिज्म, ये मेलेनिन उत्पादन को प्रभावित करने वाली एक स्थिति है। मेलेनिन वो प्रोटीन है जो त्वचा को रंग देता है। मेलेनिन के अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति की त्वचा और बालों का रंग अत्यधिक सफेद हो जाता है। ये केवल त्वचा प्रणाली को ही नहीं बल्कि संवेदी प्रणाली को भी प्रभावित करता है। आइरिस का रंग हल्का हो जाता है क्योंकि हमारी आंखों का रंग भी शरीर में मेलेनिन की मात्रा से नियंत्रित होता है। इस प्रकार बहुप्रभाविता एक आनुवंशिक घटना है जिसमें एक ही जीन कई प्रणालियों और लक्षणों को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त ये दृष्टि दोष जैसे निस्टैग्मिस और अन्य दृष्टि संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एल्बिनिज्म में एक एकल जीन में उत्परिवर्तन शरीर में कई प्रकार के प्रभाव डालता है और यही कारण है कि ये बहुप्रभाविता का एक उदाहरण है।